परिवर्तन क्लासेज मगहर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अगले नेक्स्ट सेशन को। और ये जो आपको दिया गया है, ये आपके लिए चाहे यूपीपी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, या एक दिवसीय कोई भी आपका पेपर है, उन सभी के लिए एकदम रामबाण क्लास होने वाली है। और लास्ट में हमने दो क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है। उन क्वेश्चनों का आप लोग हमें कमेंट में आंसर देंगे। उन क्वेश्चनों को हम आपको दे देंगे, आप लगा के लाइएगा। अगले क्लास में हम उसको फिर बता देंगे आपको। अब हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया देखिएगा। कह रहा 2400 रुपए की राशि पर 20 मार्च 2019 से 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें निकालना क्या है? साधारण ब्याज निकालना है। हमें अगर साधारण ब्याज निकालना है, सबसे पहले नंबर तो हमें क्या चाहिए साधारण ब्याज निकालने के लिए? हमें एक तो चाहिए उसका मूलधन, दूसरा चाहिए हमें उसका रेट, और तीसरा चीज हमें चाहिए टाइम। जब तीनों चीजें हमें पता हो जाती हैं तो एसआई का हम लोग यानी कि साधारण ब्याज का हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। जो क्या होता है, एसआई बराबर हो जाता है, एसआई बराबर हो जाता है पी इंटू आर इंटू हो जाता है टी, और बटे हो जाता है नीचे 100 के। जिसमें पी क्या है? मूलधन है। आर क्या है? रेट है यानी कि दर है। टी क्या है? टाइम यानी कि समय है। तो इस फार्मूले में हम लोग रख देते हैं तो हमारा साधारण ब्याज यानी कि एसआई का मान निकल जाता है। अब वो क्या आएगा दिखेगा। पी का मान तो हमें ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में ही दिया गया है 2400 रुपया है। टी का मान हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि देखिएगा 20 मई 2019 से लेकर के कहा गया है 31 मई 2019 तक के लिए। आर का मान हमें ऑलरेडी दिया गया 6 सही 1/4% दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी का मान हमें दिया गया है जो कितना दिया गया है 2400 रुपया, और आर का जो मान है वो हमें दिया गया ये वाला हो गया आर का मान जो कितना हो गया 6 सही 1/4%। टाइम की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में बोला गया है 20 मई 2019 से लेकर के 31 मई 2019 तक। जब ये आप ईयर देखेंगे तो सबसे पहले नंबर तो ईयर देखा करिएगा कि 2019 वाला ये ईयर है। अगर ये 2019 का ईयर है, इसका मतलब वर्ष 2019 का है, तो यह लीप वर्ष नहीं है। अगर लीप वर्ष होता तो हम उसमें फरवरी के महीने में हम लोग 29 दिन काउंट करते, अगर फरवरी बाई चांस आ रहा तो। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में माना 2019 से लीप वर्ष है ही नहीं, तो हमें और फरवरी आ भी नहीं रहा है, तो हमें उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग डायरेक्ट आते हैं, देखिएगा टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकलेगा? कह रहा 20 मार्च से लेकर के 31 मई आना है। तो 20 मार्च से लेकर के आना, मार्च आपका होता है 31 का महीना, मार्च होता है 31 का महीना। इसमें बच गए अभी 11 दिन, मार्च में आ गए 11 दिन, और उसके बाद मार्च में आपके बाद में आएगा अप्रैल। अप्रैल में आएंगे आपके टोटल सबके सब दिन लेना है, यानी कि कितने दिन हो जाएंगे अप्रैल में? होते हैं 30। उसके बाद मई में हमें जाना, मई में 31 मई तक जाना है। तो मई में 31 तक अगर जाना तो 31 दिन इसमें हो जाएंगे। टोटल जो दिन आने वाले हैं, वो टोटल टाइम आने वाला जो दिन में आएगा, इतने दिन हो जाएंगे। जो कितना हो जाएगा? 31 30 जोड़ेंगे 61, 61 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72। इतने दिन हो जाएंगे, जो कितना हो गया है? 72 दिन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें एसआई का मान निकालना है तो इस फार्मूले में हम लोग रख देंगे। क्या बनेगा देखिएगा। तो पी का मान हम लोग रखेंगे, पी का मान हमें मिला हुआ 2400 रुपए। पी का मान हमें मिला हुआ 2400 रुपए। आर का मान हम लोग देखेंगे तो क्या दिया गया 6 सही 1/4%, यानी कि 4 से 6 में गुणा कराएंगे। 4 छक्का हो जाएगा 24, और एक जोड़ देंगे 25, तो मान जाएगा 25 बटा हो जाएगा 4%। यानी कि जब ये 25/4% आ जाएगा तो आप इसको लिख दीजिए 25/4। ये तो हो गया आर की जगह पे। टाइम हमारा आया हुआ 72 दिन है, ये 72 दिन है। लेकिन यहां पर जो टाइम लिखा जाता वो होता है वर्ष में। तो हम लोग क्या करेंगे, 72 दिन को हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो आप क्या कहेंगे, यहां पर 365 दिन होते हैं। 72 दिन में कितने दिन हो जाएंगे? 365 दिन हो जाएंगे। तो ये 72 दिन में 365 दिन हो जाएंगे। यहां से मान आप निकाल रहे होंगे, तो इस तरीके से निकालेंगे, डिवाइड बाय हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 100 के। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे कहा गया था 20 मार्च से लेना है। अगर आपको 20 मार्च से लेना है, 31 मई तक लेना है, तो 20 मार्च से अगर लेना है तो ये 11 दिन नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 12 दिन।
क्योंकि 20 मार्च को भी काउंट करना है, 20, 21, 22 इस तरीके से 31 मार्च तक जब लेंगे तो ये हो जाएगा 12 दिन। तो यहां पर जो टोटल आएगा ना ये हो जाएगा 73 दिन तब होगा। अगर ये 73 दिन हो जाएगा तो यहां भी हो जाएगा ये 73 दिन, यहां भी हो जाएगा आपका ये 73 दिन आ जाएगा। जब ये 73 दिन आपका आ चुका है, ये वाली वैल्यू 73 दिन आ चुका है, तो अब हमें इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। क्या हो जाएगा देखिएगा, जरा मान निकालेंगे यहां से, क्या आ जाएगा देखिएगा, डबल शून्य से ये वाले डबल शून्य कट जाएंगे, 4 से आप इसको काटेंगे तो मान जाएगा 6 बार, 73 से आप 365 को काटेंगे, 73 से काटेंगे तो 73 से 5 बार में कट जाएगा 365, 73 पच्चे हो जाएगा 365। अब इस 5 से आप 25 को काटेंगे तो मान जाएगा 5, 5 से 6 में हम लोग गुणा करा रहे होंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा जो कितना आ जाएगा 30 आपका आंसर आ जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में हो गया। ये तो हमारा हो गया डायरेक्टली फार्मूले से। अब हम आपको बता रहे हैं डायरेक्टली बिना बिना फार्मूले कैसे आप लगाएंगे, तो उसको भी जरा समझिएगा। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम हमें मिला हुआ है, टाइम हमें मिला हुआ 73 दिन। अगर हम लोग 73 दिन की बात करते हैं तो ये कितना वर्ष होगा, आप बोलेंगे अगर वर्ष में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 बटे हो जाएगा 365 वर्ष हो जाएगा, ये वर्ष में हो जाएगा। और जब 73 से 365 को काटेंगे तो मान जाएगा 1/5 वर्ष हो जाएगा, 1/5 वर्ष हो जाएगा। अब हम आपसे कहते हैं अगर मूलधन हमारा 100% है, अगर मूलधन हमारा 100% है यानी कि 100 है, अगर मूलधन हमारा 100% है तो आर और टी का जो डायरेक्ट गुणा होता है वही उसका क्या बनता है, एसआई बन जाता है, वही उसका क्या बनता है, एसआई बन जाता है। अगर मूलधन हमारा 100% है तो आर और टी का जो गुणा होगा वही उसका क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा, आर का मान हमें दिया गया है 25/4 और टाइम का अब मान हो गया 1 हो जाएगा 5। यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो मान जाएगा 5। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मूलधन हमारा 100% है तो 100% की वैल्यू दिया गया है आपको 2400 रुपए, 100% की वैल्यू आपको दिया गया है 2400 रुपए। अगर 100% की वैल्यू 2400 रुपया है तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 24 जाएगा। हमें मान निकालना है 5/4% का, तो हमें मान निकाल देना 5/4%, क्योंकि एसआई जो हमारा बनेगा वह क्या बनेगा, 5/4% बन रहा है, 5/4% बनेगा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 गुणा हो जाएगा 5/4, 24 गुणा हो जाएगा 5/4, 4 से इसको काटेंगे तो 6, 6 से 5 में गुणा कराएंगे तो मान जाएगा क्या, 30 रुपए आ जाएगा। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हो गया इसका सोल्यूशन। चाहे आप इस तरीके से लगाइए, चाहे आप इस तरीके से लगाइए, ये ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इससे लगाने पे आपको बिना आपको पेन उठाए नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला बिना पेन उठाए भी लगाया जा सकता है। अगर हमें पता चल गया 73 दिन है तो 1/5 वर्ष होगा। अगर 1/5 वर्ष हो रहा है तो 6 से 1/4% ब्याज लगाया गया है, इसका मतलब 25/4 हो जाएगा। 25/4 में 1/5 का गुणा कराएंगे तो मान हो जाएगा 5/4%। 100% की वैल्यू 2400 है तो 1% की वैल्यू आ जाएगा 24 डायरेक्ट। जब 1% की वैल्यू जाएगा 24 तो हमें 5/4 का मान निकालेंगे, उसी में 5/4 का हम लोग गुणा कर देंगे 24 में, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 30 जाएगा। अब हम लोग आते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। क्या कह रहा है, कह रहा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 और 5 है, क्रमशः 60 और 5 है। ये लघुत्तम समापवर्तक हो गया, ये महत्तम समापवर्तक हो गया। ये वाला मान आपका एलसीएम है और ये दूसरा वाला मान हमारा क्या है, एचसीएफ है। ये दोनों मान हमें दिया गया है। कह रहा आगे कंडीशन क्या जोड़ा है, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता तो भागफल क्या आता है, 10 आता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका एक शॉर्टकट होता है, क्या होता है, डायरेक्टली एक फार्मूला होता है। क्या होता है, तो पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ हो जाता है। एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, डायरेक्टली फार्मूला है। अब आप कहेंगे यहां पर ना ही हमें पहली संख्या पता ना ही दूसरी संख्या पता है, तो पहली संख्या के लिए एक आपको कंडीशन दे रखा है। कह रहा है क्या, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया, जब उसको 2 से विभाजित किया जाता तो भागफल कह रहा 10 आता है। मान लेते हैं पहली संख्या जो भी रही होगी, जो भी पहली संख्या रही होगी उसमें अगर हमने 2 से भाग दिया तो कह रहा भागफल 10 आता है। अगर भागफल 10 आता है इसका मतलब शेषफल क्या हुआ होगा, 0 रहा होगा। अगर 0 रहा होगा तो पहली संख्या क्या आएगी, तो आप बोलेंगे 2 गुणा 10 हो जाएगा, यानी कि 20 जाएगी। पहली संख्या अगर हमारी 20 हो चुकी है,
पहली संख्या अगर हमारी 20 हो चुकी है तो पहली संख्या यहां पर जाएगी 20। हमें सेकंड संख्या को निकालना है, गुणा जाएगा सेकंड संख्या, बराबर हो जाएगा एलसीएम का मान हमें दिया गया है 60, एचसीएफ का मान हमें दिया गया है 5। यहां सब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे। जस्ट इसको काटेंगे तो 20 से देखिएगा, इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। 20 तिया होता है 60, 20 तरीके हो जाएगा 60। जब 20 तिया हो जाएगा 60 तो यहां से हम लोग मान निकालेंगे। सेकंड संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 3 से 5 में गुणा कराएंगे तो हमारा मान हो जाएगा 15, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। अब हम लोग आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। इसको देखिएगा, आपके सामने ये क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा क्वेश्चन में क्या चीज कि क्या हो गया, ये क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या दिया गया है। कह रहा व्यंजक, व्यंजक कहा गया है 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस डाट 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 लगाया गया। इसका मतलब कहां तक जाने वाला है, 1/20 × 21 को सरल करने पर क्या परिणाम होता है। तो इसको देखिएगा, इस जगह को जरा ध्यान देंगे, इस चीज को रहने दीजिए, रहने दीजिए ऐसे चलिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 × 1/4। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, इसका डायरेक्टली शॉर्टकट क्या होता है देखिएगा, 1/3 माइनस कर देंगे आप 1/4। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 × 4 के बराबर हो जाएगा। कैसे, हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा इसको अगर हम सोल्व करते हैं 1/3 माइनस 1/4 अगर लिखा गया है तो कैसे हो जाएगा इसके बराबर, तो 3 और 4 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो नीचे आ जाएगा 3 × 4 ही आने वाला है। 3 से भाग देंगे 3 कट जाएगा, तो 4 से 1 में गुणा कराएंगे 4 माइनस जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 4 कट जाएगा बचेगा 3, 3 से 1 में गुणा कराएंगे हो जाएगा 3, यानी 1 के बटे आ जाएगा 3 × 4। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरी वैल्यू को हम ये मान लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है, 1/3 × 4 अगर लिखा गया है तो इसको हम लोग इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसके बराबर, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो इसके बराबर ये आ जाता है। अब आप कहेंगे कैसे आपको पता चला, तो हमें इस प्रकार से पता चला है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 3 4 4 5 5 6 ऐसे जो आपको क्रमागत में मिलेगा, ये जब इस तरीके से आपको मिलता है तो यहां देखिएगा इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना, वो जितना डिफरेंस आना चाहिए उतने ऊपर लिखा होना चाहिए। 3 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 ही ऊपर लिखा होना चाहिए। 4 और 5 का डिफरेंस कितना, 1 है, तो 1 ही ऊपर लिखा होना चाहिए। और हमेशा जहां पर ये एंड होगा इसका, उसी से अगले वाले में स्टार्ट होना चाहिए। तो इसका ये शॉर्टकट बनाया जाता है, क्या चीज, 1 हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। बीच में प्लस लगाया गया है तो आप भी प्लस लगा देंगे। इस वाले को सेम इसी तरीके से अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस जाएगा 1/5। अब फिर प्लस लगा देंगे बीच में, तो प्लस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 माइनस जाएगा 1/6। ऐसे ही डॉट 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 करके अगर हम लगाते हैं और लास्ट में क्या मिल रहा है, 1/20 माइनस 1 हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा, 1/20 माइनस जाएगा 1 हो जाएगा 21 की। जब आप यहां से ध्यान से देखेंगे ना, एक चीज तो आपको समझ में आएगा, क्या चीज आएगा, देखिएगा 1/4 पहले ये पहला पद था, यहां से यहां तक ये पहला पद है, ये वाला दूसरा पद है। पहले पद का अगर लास्ट वाला, पहले पद का अगर लास्ट वाला अगले वाले पद के पहले पद से कट रहा है, पहले वाले पद का लास्ट वाला अगले वाले पद के पहले पद से कट रहा है, तो इसी प्रकार से अगर ये कटता चला जाएगा, ये सारे के सारे आपके कट जाएंगे। जब ये कटता हुआ जाएगा इस तरीके से, तो पहले वाले पद का अगर पहला बचेगा ना, तो लास्ट वाले पद का लास्ट बचेगा। पहले वाले पद का अगर पहला बच रहा है तो लास्ट वाले पद का लास्ट बच जाएगा। यही आपका हो जाएगा, और इसी को हम कैलकुलेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/3 माइनस 1 हो जाएगा 21। इसी को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसको देखिएगा, सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, दोनों का हर बराबर बना लीजिए। तरीका क्या है, देखिए 21 ही है तो इसका 21 इसको बना लीजिए। 21 बनाने के लिए 7 से गुणा कर दीजिए, तो ऊपर नीचे अगर 7 से गुणा कर देंगे तो आसानी से दोनों का जो हर है वो 21 बन जाएगा। ऊपर क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 × 1 हो जाएगा 7, माइनस जाएगा यहां पर 1,
तो घटा देंगे तो मान जाएगा 6/21। 3 से जरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे इसको 7 बार, तो मान हमारा आ जाएगा 2/7 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो कुल मिलाकर के इसका शॉर्टकट क्या बनता है, लास्ट में डायरेक्ट आप समझिएगा क्या बनेगा। स्टार्ट वाले पहले वाले पद का पहला पद ले लीजिए और लास्ट वाले पद का ये लास्ट वाले लीजिए, माइनस के हो जाएगा 1/21, माइनस के हो जाएगा 1/21। इसका मान हम लोग निकालेंगे, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो क्या बनेगा 1/3। 1/3 है, इसमें आप 7 से ऊपर नीचे गुणा कराइएगा, 7 से गुणा भी कराएंगे तो 7 माइनस जाएगा 1 और बटे हो जाएगा 21 बराबर जाएगा 6 हो जाएगा 21। 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, तो हमारा मान जाएगा 2/7 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, क्या है जरा देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन में दिया गया है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, और कह रहा वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दिया गया है। ये लैंग्वेज में आपको केवल फंसाया गया है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कह रहा है, सीधा सीधा हम आपको बता रहे हैं 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों के बीच का डिफरेंस अंतर दिया गया है। दोनों के बीच का अंतर आपको दिया गया, जो कितना दिया गया है 16.80 दिया गया है। ये 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर दिया गया है। तो 2 वर्ष के अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दिया गया है, तो इसको लगाने का देखिएगा सबसे आसान तरीका क्या होता है। 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज निकालते हैं, पहले वर्ष में अगर 8% आपको लगाना है तो दूसरे वर्ष में भी 8% लगेगा। साधारण ब्याज में हर वर्ष में ब्याज समान होता है, कभी भी ब्याज अलग नहीं होता, ब्याज नहीं बदलता है। तो अगर पहले वर्ष में भी 8% आएगा तो दूसरे वर्ष में भी 8% आएगा, दोनों मिलाकर के आपका हो जाएगा कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16% हो जाएगा। लेकिन जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो 8% और 8% का आप जब निकालते हैं तो एक बार अगर 8% आएगा तो इस पर जो ब्याज मिला होगा उस पर भी ब्याज लगेगा। इसका मतलब 8% और 8% का 2 बार का सक्सेसिव हो जाएगा। तो 8% और 8% का हम लोग निकालेंगे सक्सेसिव, यानी कि 8% और 8% का हम लोग निकालेंगे सक्सेसिव, जो कितना हो जाएगा, तो आप यहां से मान निकालेंगे 8 + 8 प्लस जाएगा 8 × 8 और बटे के नीचे आ जाएगा 100 और लगा देंगे परसेंटेज इतना। तो आप जब जोड़ेंगे इनको ना 8 8 हो जाएगा 16, 8 × 64 में 100 से भाग देंगे, 8 × 64 में 100 से भाग देंगे, तो 64 में 100 से अगर हम भाग देंगे 0.64 आ जाएगा। तो जब आप सबको जोड़ रहे होंगे तो ये हो जाएगा 16.64% हो जाएगा सीआई, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा हमें 16.64%, एसआई हमें मिलेगा 16%। दोनों के बीच का डिफरेंस हमसे कहा गया है, दोनों के बीच का डिफरेंस हमसे कहा गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 0.64% हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको दिया गया है 16.80 दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको दिया गया है 16.80 दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखिएगा यहां से निकालेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहां से 2 अंक पे यहां पर भी दशमलव है, 2 अंक पर यहां पर भी दशमलव है। इसका मतलब क्या हुआ, 64% की वैल्यू आ गया 1680, 64% की वैल्यू आ गया 1680। जब हमने परसेंटेज में सारा मान लिया हुआ तो हमारा जो मूलधन होगा वो 100% होगा। कुल मिला के हमें 64% का मान दिया गया है, हमें 100% का मान निकालना। तो 16 से काट दीजिएगा, 16 से काटेंगे 16 चौके 64, 16 से इसको भी काटेगा, 16 एक कम 16, 16 पच्चे हो जाएगा 80। लेकिन 2 अंक जब यहां पर है 16 भाग दिए तो 8 भाग नहीं जा रहा था, एक यहां बीच में 0 आएगा तो वह वैल्यू हो जाएगा 105, ये वैल्यू आएगा 105। जब यहां पर वैल्यू आ जाएगा 105 तो ये 4% की वैल्यू आ जाएगा 105। अब 4% को हमें खींच करके कहां पहुंचाना है, 100% पे हमें पहुंचाना है। तो 4 में किसका गुणा कराएंगे 100% के बराबर होगा, तो आप बोलेंगे 25 का गुणा कराएंगे। जो हम लोग इसमें 25 का गुणा कराएंगे तो इधर भी हमें 25 का गुणा कराना पड़ेगा। तो जो हम लोग इधर 25 से गुणा कराए 100% बन गया, इधर हम लोग 25 से गुणा कराएंगे तो 25 से पहले 100 में गुणा कराइए, 25 से पहले आप 100 में गुणा कराएगा। तो 100 से 25 में गुणा कराएंगे 2500,
और फिर 5 से 25 में गुणा कराएंगे, 25 25 हो जाएगा 125। 2500 में 125 जोड़ेंगे, 2500 में 125 जोड़ेंगे तो मान हमारा आ जाएगा 2625 रुपया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले नेक्स्ट पे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, देखेंगे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कह रहा है किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो 15वें छात्र की आयु ज्ञात कीजिए, यही मान आपको निकालना है। इसका मतलब हो गया है 15 छात्र हैं यहां पर और सभी की जो औसत आयु दिया गया 14 वर्ष दिया गया है। तो हम अगर आपसे कहते हैं 15 के 15 का 15 छात्र का योग क्या होगा, आयु का योग क्या होगा, आयु का योग क्या होगा, अगर आयु के इनके योग की हम बात करते हैं तो 15 गुणा हो जाएगा 14, 15 गुणा 14 कितना हो जाता है, तो आप बोलेंगे 210 हो जाएगा। इसमें से 15 छात्र में से क्या हुआ है, आगे आपसे कह रहा है कितने छात्रों को, हमें कह रहा है इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 है, तो 6 छात्रों की औसत आयु जब निकालेंगे, यहां से उनकी आयु का योग निकालेंगे तो 6 गुणा हो जाएगा कितना है 15, यहां पर बोला गया है, तो 6 गुणा हो जाएगा 15, यानी कि 15 छक्का हो जाएगा 90। फिर कह रहा अगले 8 छात्रों का, अगले 8 छात्रों का जब कहा गया है अन्य 8 छात्रों का, तो अन्य 8 छात्रों का अगर निकालेंगे तो इसी सेम तरीके से निकालेंगे, तो 8 छात्रों का आयु कितना दिया गया, 13 दिया गया, तो 13 दिया गया है तो 13 से इसमें गुणा कर देंगे। तो क्योंकि जब योग निकालते हैं तो औसत गुणे संख्या करते हैं, योग निकालते तो औसत गुणा कर देते हैं संख्या, तो 13 छक्का हो जाएगा ये 78, 13 छक्का हो जाए 13 अट्ठे हो जाएगा 104, 13 13 अट्ठे हो जाएगा 13 अट्ठे हो जाएगा 104। जब यहां से 13 से 8 में गुणा कराएंगे तो यह मान हो जाएगा 104। अगर यह 104 आ गया है 6 बच्चों का और फिर 8 छात्रों का, 6 छात्रों का 8 छात्रों का मिला के हो गया टोटल 14 छात्र, और 14 का योग कितना आ गया, 90 और 104 जोड़ेंगे, 90 और 104 जोड़ेंगे तो मान जाएगा 194, और 15 छात्रों का योग कितना था 210, 15 छात्रों का योग कितना था 210, और इसमें से 14 छात्रों का कितना आ गया है योग, दोनों को जोड़ेंगे तो मान जाएगा 194। 14 छात्रों का योग आया 194, 15 का योग आया 210, तो 15वां जो छात्र है, 15वां जो छात्र है वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 210 माइनस जाएगा 194, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 16 वर्ष, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब इसको देखिएगा लगाने का, हम आपको एक और मेथड बता रहे हैं, डेविएशन मेथड। क्या होता है, 15 छात्रों का हमें दिया गया है योग औसत, 15 छात्रों का औसत दिया गया है कितने का है, तो 15 छात्रों का औसत जो दिया गया वो दिया गया है 14। इसमें से कह रहा प्रथम 6 छात्रों का, अगर इसमें से प्रथम 6 छात्रों की हम बात करते हैं उनका औसत कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे ये 15 दिया गया है। और कह रहा और अन्य 8 छात्रों का औसत कितना दिया गया है, और अन्य 8 छात्रों का जो दिया गया है वो दिया गया है 13। अब ध्यान सुनिएगा, हम इसमें लगाने वाले हैं डेविएशन। जो 15वां छात्र एक बच रहा है उस 15वें छात्र का हम लोग निकालने वाले हैं। कैसे निकलेगा देखिएगा, अगर 14 का 15 का 15 का औसत अगर 14 का है, 14 के 14 का औसत अगर 15 का है, तो अगर ये जो 15वां होगा उसका भी 14 होना चाहिए था, उसका भी कितना होना चाहिए था, उसका भी 14 तो होना ही चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, लेकिन हुआ क्या, अब ध्यान से देखिएगा, अगर 14 से ये जो 6 के 6 हैं प्रत्येक में क्या हो रहा, एक की कमी, यानी कि ये जो 6 छात्र हैं हर एक मान एक एक ज्यादा लेके जा रहा है, हर एक 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 मान ज्यादा लेके जा रहा है। अगर 6 के 6 लोग हर एक मान एक एक ज्यादा लेके जा रहा है, अगर एक एक ज्यादा लेके जा रहा है, इसका मतलब क्या, वो जो बचा रहेगा उसमें से 6 कम करके लेके जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक छात्र अगर एक ज्यादा लेके जा रहा है तो 6 के 6 छात्र 6 ज्यादा लेके गए होंगे। जब वो निकल रहे हैं तो 6 ज्यादा लेके जा रहे हैं, तो जो बचा रहा होगा उसमें से 6 ये कमी करने लगेगा ना, उसमें से ये 6 की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। अब देखिएगा इसके आगे क्या हुआ है, अगर इसके आगे की हम बात करते हैं, अब देखिएगा ये जो 8 छात्र हैं इनके लिए क्या हुआ, अगर इन 8 छात्रों की हम बात करते हैं तो 14 की जगह पे ना ये 13 लेके जा रहे हैं,
14 की जगह पे 13 ही लेकर के जा रहे हैं। अगर 14 की जगह पे 13 ही लेकर के जा रहे हैं, कि हर एक छात्र अपना एक एक छोड़ करके जा रहा है, हर एक छात्र अपना एक एक छोड़ करके जा रहा है। अगर हर एक छात्र अपना एक एक छोड़ करके जा रहा है, तो गए कितने छात्र हैं? 8 छात्र गए हैं। यानी कि हर आठों के आठों छात्र अपना एक एक छोड़े होंगे, तो 8 छोड़े होंगे। अगर वो 8 छोड़े होंगे, तो वो 8 को आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो बचा होगा उसके ही खाते में जोड़ने वाला है, तो प्लस करके हो जाएगा 8, प्लस करके हो जाएगा 8। बस इसको सिंप्लीफाई करिए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। 14 में से 6 जाएगा 8, 8 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 16, और जो आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। ये हो जाता डेविएशन। अब आप कहेंगे ये वाला आसान है, ये वाला आसान तो है इस डाटा के लिए, लेकिन बड़ा डाटा दिया जाएगा तो आप इससे लगाएंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए ये भी चीज जानिएगा, ये भी चीज जानिएगा, दोनों जरूरी है। अब हम लोग आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के अनुपात में है। यानी कि जो दोनों का अंतर आना चाहिए ना, अंतर दोनों संख्याओं का, वह कितना आना चाहिए? 45। 45 अगर देखेंगे इन दोनों के बीच में 45 अंतर है, इन दोनों के भी बीच में 45 का अंतर है, इन दोनों के भी बीच में 45 का अंतर है, इन दोनों के बीच के 45 का अंतर है। इसका मतलब है हम पहले वाले कंडीशन को फॉलो करके नहीं लगा सकते थे, ऑप्शन का इस्तेमाल करिए इस क्वेश्चन में। लेकिन फिर क्या कह रहा है? और प्राप्त जो मान है वो 4/7 के अनुपात में होना चाहिए। यानी कि पहला मान अगर 4 के अनुपात में होगा, तो दूसरा मान 7 के अनुपात में होना चाहिए। अगर हम यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों अगर हमने 15 से काट दिया, 15 से काटेंगे 15 चौके 60, 15 से काटेंगे 15 सत्ते 5, यानी कि 4/7 आ गया। पहले ही ऑप्शन को हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। दूसरे वाले को ऑप्शन को अगर हम लोग देखेंगे, इसको हम 5 से काटने लगेंगे ना, तो 7/7 अनुपाते हो जाएगा 20, जबकि आना क्या चाहिए था? 4/7। इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको हम लोग 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। 5 से इसको काटेंगे तो मान हो जाएगा 19, यानी कि 10 अनुपाते आएगा 19। 4/7 आना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां से इसको 5 से काटेंगे तो यहां जाएगा 13, यहां इसको 5 से काटेंगे 13 अनुपात हो जाएगा 4, जबकि आना क्या चाहिए था? 4/7, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा क्या ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा। पहले ऑप्शन में आंसर मिल गया था, तो हम वहीं से लगा के आगे बढ़ जाते हैं, आगे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने आपको बता दिया, दिखा दिया, देख लीजिए एक बार। अब देखिएगा अगले वाले क्वेश्चन पे, देखेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है यदि एक ईंट की माप, यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर गुड़े 18 सेंटीमीटर गुड़े 6 सेंटीमीटर है, तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? इसका मतलब हुआ एक हमें दीवार बनाना है, उस दीवार में कितने ईंट लगाए जाएंगे उसकी संख्या आपको बतानी है, और उसके साथ साथ में दीवार की माप दिया गया और एक ईंट की माप दिया गया है। अगर पूरी दीवार है, पूरे दीवार के आयतन में, पूरे दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से आप अगर भाग देते हैं, पूरे दीवार के आयतन में अगर आपने एक ईंट के आयतन से भाग दे दिया, तो हमें जो मान प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा? उसका, उस ईंटों की संख्या हो जाएगी। कैसे आएगा देखिएगा, पूरे दीवार का ईंट, देखिएगा मान लेते हैं ईंटों की जो संख्या है, ईंट जो है ना, वो ईंट की जो संख्या है, ईंट की संख्या, ईंटों की जो संख्या है, ईंटों की संख्या को हमने अपनी तरफ से कुछ मान लिया, मान लेते हैं क्या रहा होगा? यन मान लिया। ईंटों की संख्या को क्या माना हुआ है? यन माना हुआ है। तो दीवार का जो आयतन होगा वह कुल टोटल जितने भी ईंट लगाए गए हैं सबके ईंटों के आयतन के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? दीवार का आयतन निकालेंगे, आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन प्रॉब्लम यह है, यहां पर सेंटीमीटर में दिए गए हैं, कहीं पर मीटर में दिया गया है, तो सबका डाटा पहले एक बनाना पड़ेगा, सबका मात्रक एक तरीके से बनाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा देखिएगा, ये 21 मीटर दिया गया, अगर 21 मीटर में है, 21 मीटर में है, इसको सेंटीमीटर बदलेंगे, 100 से गुणा कराएंगे तो 2100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी लंबाई क्या आ गया? 2100 सेंटीमीटर। और दूसरे वाले का क्या आ जाएगा देखिएगा, लंबी हो गई, चौड़ाई क्या हो गया? तो आप बोलेंगे 12 मीटर है, अगर ये 12 मीटर है तो 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 से गुणा कराएंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद में क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर कहा है, तो यहां हो जाएगा गुणा करके हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सारा मान आपका सेंटीमीटर में आ गया है। और एक ईंट का जो मान दिया गया है
वह भी आपको सेंटीमीटर में दिया गया। लंबाई है 28 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना, ये एक ईंट का आयतन आ गया, ये पूरे दीवार का आयतन आ गया। एक ईंट के आयतन में कितने ईंट ऐसे लगाए गए हैं, यन ईंट लगाए गए हैं। अगर हमने यन से एक ईंट में गुणा कर दिया तो ये टोटल ईंटों का आयतन आ जाएगा। जो टोटल ईंटों का आयतन आएगा वही तो दीवार के आयतन की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसी को जस्ट काट देना है, काट कर हमें सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देना। क्या आएगा देखिएगा, देखते हैं क्या आएगा। 18 जरा इसको काटिएगा, 18 काटेंगे दो बार में, 18 दूना 36 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 से जरा इसको काट देंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूना हो जाएगा 1200, 200 आ गया, यहां से आ गया। अब देखेंगे 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 4 बार में, 7 जरा इसको काटेंगे तो 7 त्रिका हो जाएगा 21, 300 आ गया। अब इस 4 से हमने इसको उड़ा दिया, इसको काट दिया है, किसको काट दिया, 50 काट दिया। 50 से 2 में गुणा कराएंगे 100, 100 में 3 से गुणा कराएंगे, 100 में 300 से गुणा कराएंगे तो यन यहां पर बचा हुआ, यन बराबर क्या जाएगा, 300 गुणे 50 गुणे 2। तो 50 से 2 में गुणा कराएगा पहले नंबर तो आ जाएगा 100, 100 से 300 में गुणा कराएंगे तो 300 के बाद में 2 शून्य और लगा देंगे तो हमारे यन का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 30,000 आ जाएगा। और जो यही ईंटों की संख्या हो जाएगी, यानी कि इस दीवार में टोटल 30,000 ईंट लगाए जाएंगे। अब हम लोग आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपए में बेची। एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपए में बेची और इसे 5% की हानि हुई है, हानि। फिर कह रहा है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस कार को कितना उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए, यही आपसे पूछा गया है। अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम आपसे कहते हैं हमारा जो सीपी है ना, वो हमने अपनी तरफ से मान लिया है 100 है, अपनी तरफ से सीपी मान लिया है 100 में है। एक बार हमने बेचा, कह रहा 3,80,000 रुपए में बेची जाती है तो 5% की हानि होती है। अगर 5% की हानि होती है, इसका मतलब हमने उसे 95% बेचा होगा। इसका मतलब हमने उसे क्या किया होगा, 95% बेचा होगा। अगर 100% रहा होगा सीपी तो 95% बेचा होगा। 95% की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे 95% की वैल्यू हमें दिया गया है 3,80,000। 95% की वैल्यू दिया गया है 3,80,000 दिया गया है। 95% की वैल्यू दिया गया है 3,80,000। तो हम 95 से ना इसको जरा काट देते हैं। 95 जरा इसको काटेंगे तो हम लोग जब इसको काट रहे होंगे तो 95 से हम लोग काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा 380। अगर आपको ऐसे नहीं काटने आ रहा, छोटे छोटे संख्या से देखिए, बहुत ज्यादा मत काटा करिए, छोटे छोटे संख्याओं से काटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 5 बार 19 से काटेंगे, 19 पचे 95, 19 से अगर इसको काट रहे होंगे 2 बार काटेंगे, 19 दूना 38, उसके बाद में आपका आ जाएगा ये 4 सुना जाएंगे। अब इस 5 से बिना इसको काटेंगे जब हम लोग तो यहां मान जाएगा 4,000, यहां मान कितना जाएगा, तो आप बोलेंगे ये 4 के बाद में 4 शून्य आएगा, 4 के बाद में 4 शून्य आ जाएगा। यहां हमने जब इसको काटा हुआ था कितना आया हुआ था, 5 से काटा हुआ था, 5 हमने काटा हुआ था, 5 19 से काटा था, 19 दूना हो जाएगा 38, बचेगा 4 शून्य, 4 शून्य हमने लगाया हुआ था। अब जब हमने इसको 5 से काट दिया है, 5 से काटेंगे 5 चौका 20 के बाद में 3 शून्य बचेगा, 3 शून्य बचेगा, 4 नहीं आएगा, 3 शून्य आएगा। अब ध्यान सुनिएगा, यह मान हमें आ गया है तो 1% की वैल्यू आ गया 4,000। अब हमें क्या करना है, कह रहा उसका हमें एसपी निकालना है, कह रहा अब 15% के लाभ पर बेचना है। इसका मतलब हो जाएगा 115% में हम बेचेंगे, 115% की वैल्यू निकालेंगे जो कितना हो जाएगा, तो आप 115% में अगर बेचेंगे, 1% की वैल्यू आया हुआ 4,000, 115% की वैल्यू निकालेंगे तो 115 में आप 4,000 से उसका गुणा करा देंगे, 4,000 से गुणा कराएंगे तो 115 चौका निकालेंगे, 115 से 4 में गुणा कराएंगे तो 100 चौका होता है 400 और 15 चौका होता है 60, तो 460 हो जाएगा। 460 तो ये आ गया, 3 शून्य है तो आप 3 शून्य और लगा देंगे, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो कितना हो जाएगा 4,60,000, जो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। इसी चीज को लिखने के लिए इतना लंबे में हमने बता दिया 100 से, इसी को आप डायरेक्ट शॉर्टकट में ऐसे समझ सकते थे। 95% की वैल्यू दिया गया है 3,80,000, 3,80,000 हो गया है। हमें कुल मिलाकर के 15% का लाभ लेना तो 115 का मान निकालना, 15 से मान निकालना, यहां से आप इसको काटेंगे तो देखिएगा 95 से काटेंगे तो 4 बार में हो जाएगा 380, 95 चौका 380, 3 शून्य बच रहा, 3 शून्य आपने भी बढ़ा दिया। 115 का मान निकालेंगे, 115 में 4,000 से गुणा कर देंगे तो मान जाएगा
60,000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये हो गया शॉर्ट में, उसी चीज को हमने शॉर्ट में लिख दिया है। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया अगला क्वेश्चन कह रहा एक कार पहले 272 किमी की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से और अगले 85 किमी की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत औसत चाल उसका किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगा, यही मान आपको निकालना है। तो डायरेक्ट हम आपको देखिएगा एक डायरेक्ट फार्मूला तरीका बता रहे हैं। जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना है, जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना है यानी औसत चाल निकालना, जब भी आपको औसत चाल निकालना है, सीधा सीधा एक लाइन में कुल चली गई दूरी, कुल चली दूरी, कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी और बटे के नीचे आ जाता है ना लगा कुल समय, कुल लगा समय, लगा कुल समय ये आ जाता है। तो ऊपर क्या जाएगा कुल चली गई दूरी और बटा होता है नीचे लगा कुल समय। तो कुल चली गई दूरी हमें तो पता है, एक जगह कह रहा 272 किलोमीटर गया है, एक बार कह रहा है वह 85 किलोमीटर गया है। तो दो टोटल दूरी जब आप निकालेंगे ना तो क्या जाएगा, तो आप बोलेंगे 272 और प्लस जाएगा 85, ये तो हो गया टोटल दूरी, कुल चली गई दूरी हो गया। बटे के नीचे क्या आता है लगा कुल समय। लगा कुल समय क्या हो जाएगा जरा बताएंगे। लगा कुल समय, समय कैसे निकालेंगे। समय अगर हमें निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी बटा हो जाता है क्या चीज, तो आप बोलेंगे चाल। तो आप बताइएगा पहले 272 किलोमीटर जब वो जाएगा 40 की स्पीड जाएगा तो कितना समय लगा होगा। तो यहां पर अगर हम टाइम निकालते तो जाता 272 बटा जाता 40, इतना घंटा आता। ये कितना जाता 272 बटे 40, इतने घंटे हो जाते। तो कितना हो जाएगा यहां पर जाएगा 272 किलोमीटर जाने में 40 की स्पीड से इतना समय लगा होगा। फिर अगला क्या कहा है, आगे 85 किलोमीटर की ओर दूरी जा रहा है, कितने चाल से जा रहा है 50 की चाल से जा रहा है, यहां पर कितना समय लगा होगा, तो आप बोलेंगे 50 यानी दूरी बटे हो जाएगा चाल यानी कि हो जाएगा बटे के नीचे 50। इसी को जस्ट हमें सिंप्लीफाई कर देना, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं। ऊपर वाला देखिएगा दोनों को जोड़ देंगे, 272 और 85 जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका क्या है, आप क्या करें 272 में डायरेक्टली 100 जोड़ दीजिए। 272 में 100 जोड़ेंगे तो हो जाता 372, लेकिन हमने 100 नहीं जोड़ना था, हमें 50 जोड़ना था, 15 कम जोड़ना चाहिए था, हमने 15 ज्यादा जोड़ दिया है। 372 से 15 कम कर दीजिए। तो ये जोड़ने का सब तरीका है। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 357 हो जाएगा। 372 में से 15 घटाएंगे तो 357 आ जाएगा। अब इसका हम लोग निकालेंगे नीचे वाले का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा, देखिए 40 से 50 है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 40 और 50 का एलसीएम आ जाएगा 200, 200 हो जाएगा। 200 में 40 से भाग देंगे, 200 में 40 से अगर भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 200 में 40 से भाग देंगे आ जाएगा 5। 5 से हम लोग 272 में गुणा कर देंगे, 272 गुणा हो जाएगा 5 और प्लस जाएगा, बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे। अब क्या करेंगे 50 से 200 200 में भाग देंगे कितना आ जाएगा मान, तो आप बोलेंगे 4 जाएगा। 4 से हम लोग 85 में गुणा कर देंगे तो 85 गुणा हो जाएगा 4, 85 गुणा हो जाएगा 4। अब ये 200 ऊपर चला जाएगा सबसे, जब 200 ऊपर जाएगा इधर देखिए क्या हो जाएगा 357 और गुणा हो जाएगा ये 200 और बटे के नीचे जो आ जाना आपका 272 से 5 में गुणा कराएंगे। देखिए गुणा कराने का हमारा तरीका देखिएगा कैसे हम गुणा करा रहे हैं। 200 से 5 में गुणा कराएंगे 1000, 225 हो जाएगा 1000 और 72 से ना 5 में गुणा कराएंगे। 72 से 5 में गुणा कराने का मतलब हो गया उसको भी तोड़ तोड़ करके गुणा कराया, हमेशा ब्रेक करना सीखिए। 70 से 5 बार गुणा कराएंगे 7 पचे 35, 350 और 2 एक्स्ट्रा 2 पचे हो जाएगा 10 और यानी कि 360, यानी कि 72 पचे हो जाएगा 360 और 200 पचे हो जाएगा 1000। 1000 में 360 जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 1360, ये वैल्यू आ जाएगा 1360 आ गया, प्लस जाएगा। यहां 85 से ना 4 में गुणा कराना है तो पहले 80 से 4 में गुणा कराइए तो 80 चौका होता है 320 और 5 चौका हो जाएगा 20, 320 में 20 जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 340, ये वाली वैल्यू हो जाएगा 340। अगर इन दोनों को आप जोड़ रहे होंगे, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ऊपर बन जाएगा 357 और गुणा हो जाएगा ये 200 और बटे के नीचे आ जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे देखिएगा 40 पहले इसको दीजिएगा, 40 ले जाकर के इसको देंगे तो हो जाएगा 1400, 1400 में 300 जोड़ेंगे तो मान जाएगा 1700, ये पूरी वैल्यू आ जाएगा नीचे 1700। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है। यहां देखिएगा दोनों शून्य से ये दोनों शून्य आपके कट गए, 17 से इसको काटेगा 17 दूना हो जाएगा 34, बचेगा एक साथ 17 कम हो जाएगा 17। 21 से ना 2 में गुणा कराएंगे, 21 दूना हो जाएगा 42,
और किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। कह रहा मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। 50% अधिक कुशल, 50% अधिक कुशल बोला है। इसका मतलब है 50% ज्यादा काम कर लेता है उतने ही समय में। तो अगर हम आपसे कहते हैं मोहन और राकेश की बात करते हैं, तो अगर 50% अधिक की बात कर रहा, 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/2, यानी कि 2 से 1 ज्यादा। तो तुलना किससे हो रहा है? कह रहा है मोहन मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, यानी कि रमेश से तुलना हो रहा है। तो रमेश का मान हमेशा जो बेस वैल्यू होती है वो जिससे तुलना होता है उसके लिए। तो रमेश अगर 2 काम करता होगा तो 2 से 1 ज्यादा काम कौन कर रहा है? वह मोहन कर रहा है। तो मोहन कितना काम कर रहा है? तो आप बोलेंगे 3 काम कर रहा है। यानी कि मोहन अगर 3 काम करेगा तो रमेश 2 काम करेगा, तभी रमेश से ये 50% अधिक हो पाएगा। तो अगर हमसे क्या कहा गया, अब देखिएगा टोटल वर्क निकालेंगे। सबसे पहले नंबर टोटल वर्क यानी कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य कितना हो जाएगा? करा दोनों मिलकर के जब करते हैं तो 15 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। और दोनों मिलकर करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? 3 काम मोहन करता है, 2 काम रमेश करता है। दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं? तो आप बोलेंगे 5 काम करते हैं। दोनों मिला करके एक दिन में 5 काम करते हैं। और अगर दोनों मिला के काम करते हैं तो 15 दिन लगता है। तो टोटल काम रहा होगा 5 गुणे 15, यानी कि इतना टोटल काम रहा होगा। अब इस काम को कह रहा किसको करना है? कह रहा अकेले मोहन। मोहन कह रहा उस काम को कितने दिन में करेगा? पूरा टोटल काम हो गया 5 गुणा 15। तो मोहन का मान हमें निकालना है। तो 5 गुणे हो जाएगा 15 और बटे के नीचे आ जाएगा मोहन एक दिन में काम कितना करता है। तो मोहन अगर एक दिन में काम की बात करते तो 3 काम करता है। तो 3 से आपका भाग पड़ जाएगा। 3 से काट देंगे इसको, 3 से काटेंगे 5 बार, तो 5 पचे हो जाएगा 25 दिन मोहन को लगेगा वह पूरा कार्य करने में। जो किस ऑप्शन में है? तो आप बोलेंगे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? कह रहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दो दोहरी छूट दी है। दो दोहरी छूट का मतलब हो गया 2 बार छूट दिया है। एक बार 25% का छूट दिया है, एक बार 15% का छूट दिया है। एक बार 25% का छूट दिया है, एक बार 15% का छूट दिया है। अगर एक बार 25% की छूट देगा, एक बार 15% की छूट देगा, तो कह रहा उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा होगा, यानी कि लास्ट में विक्रय मूल्य निकालना है। निकालने का तो तरीका देखिएगा, आपको ऐसे निकाल सकते हैं। एमपी दिया गया 400, 25% की छूट देगा तो 75 बटा हो जाएगा 100, और गुणा कर सकते हैं 15% की छूट देगा तो जाएगा 85/100। आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से इसको काटेंगे 4 बार। अब यहां 5 से काटेंगे तो यहां जाएगा 17 बार, 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 20 बार। यह माना गया। 20 से 4 में गुणा कराएंगे, 20 से 4 में गुणा कराएंगे तो 20 चौका हो जाएगा 80। 20 से 4 में गुणा कराएंगे तो 20 चौका हो जाएगा 80, या तो ऐसे काट ही लीजिए। 20 से इसको काटेगा 20 बार में, अब 4 से इसको काटेगा तो यहां जाएगा 5 बार में। तो मान हमारा क्या आएगा? 5 गुणे 3 गुणा हो जाएगा 17। तो 5 तिहाई 15, 15 17 में गुणा कराएंगे तो हमारा मान जाएगा 255 रुपए। आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं इसको शॉर्ट में समझने के लिए। अब डायरेक्ट समझिएगा, बिना पेन उठाए कैसे आप लगाते। आप कहेंगे 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/4 कम हो जाएगा। अगर 1/4 कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? 400 का 1/4 कम होगा। अगर 400 रुपया है तो उसका 1/4 क्या होगा? 100 रुपए हो जाएगा। 400 रुपया अगर है, 1/4 निकालेंगे तो 100 रुपया कम हो जाएगा। अगर 100 रुपया कम होगा तो पहली बार अगर हमने 25% की छूट दिया तो उस वस्तु की कीमत कितनी बन गई? अब 300 बन गई। अब हम कहेंगे इस पर फिर से 15% का हमें छूट देना है। 15% का छूट देने का मतलब हो गया हर 100 रुपए में 15 रुपया छूट दी जा रही है। हर 100 रुपए में 15 रुपया छूट दी जा रही है। तो 300 रुपए में कई रुपए का छूट मिला होगा? तो आप बोलेंगे 15 तिया 45 रुपए का छूट मिला होगा। तो 15 तिया 45 रुपया यहां से आप घटा देंगे तो आपका मान जाएगा 255 रुपए, और जो आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये हो गया डायरेक्ट तरीका। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? कह रहा वह दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया गया 3:4 है।
यदि उनके ये घन है, यदि उनके घनों का योग क्या दिया गया 728 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो जब आपसे संख्याओं का योग पूछा है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4, अनुपात दिया गया है, इनका योग ही तो पूछा है। अगर योग करेंगे तो 3 और 4 अगर जोड़ेंगे 3 4 जाएगा 7, यानी कि 7 से कटने वाला हमारा आंसर हो सकता है। ये 16 7 से नहीं कटता, 15 7 से नहीं कटता, 24 7 से नहीं कटता, एक ही ऑप्शन हमारा कटता है, कौन सा हो जाएगा 14। एक सेकंड में आप चाहें तो इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। ये तरीका हो गया आपका बाई ऑप्शन से लगाने। अब आप कहेंगे पूरा इसका प्रॉपर तरीका क्या है, पूरा लगाने का तरीका क्या है, तो उसको समझेंगे। अगर ये अनुपात में दिया गया तो अनुपाती संख्या एक मानेंगे, अगर ये अनुपात में दिया गया तो एक अनुपाती संख्या मानेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x और एक संख्या हो जाएगी 4x, 3x और 4x हो जाएगी, हमने अनुपाती संख्या x माना हुआ है। अब कह रहा है यदि उनके घनों का योग कहा है, तो आप भी इनके घनों का योग करेंगे ना। घनों का योग, पहले घन बोला है तब योग बोला है, तो पहले आप घन करेंगे तब योग करेंगे, पहले घन करेंगे तब योग करेंगे। अगर योग का घन बोला गया होता तो पहले योग करते तब घन करते। यहां पर क्या बोला, घनों का योग, तो पहले घन करेंगे फिर योग करेंगे। ये वैल्यू आपको दिया गया है 728 रुपए दिया गया, तो यहां पर क्यूब करेंगे, क्या हो जाएगा 27 एक्स क्यूब, और प्लस जाएगा 4 का क्यूब करेंगे तो यहां हो जाएगा 64 एक्स क्यूब, बराबर क्या हो जाएगा 728 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 27 और 64 जोड़ेंगे, 27 और 64 जब आप जोड़ रहे होंगे तो 27 और 64 जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 91 एक्स क्यूब, बराबर जाएगा 728 के बराबर। तो यहां पर 91 से आप इसको काट देंगे, 91 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा कई बार में, 91 से 8 बार में कट जाएगा। आप कहेंगे कैसे आपको पता चल गया, क्योंकि हमने इसको जब देखा तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि मान हमें जो मान आ रहा है पॉइंट में नहीं आ रहा है। अगर मान पॉइंट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब यक्स का जो मान आएगा वो पूर्णांक आएगा। अगर वो पूर्णांक आएगा तो यक्स क्यूब का मान 8 ही बार तो हो सकता है, 8 के बाद में फिर 27 बार तो जा नहीं पाएगा 91 से, और ना एक बार गया है। इसलिए हमने थोड़ा सा सोचा तो हमें पता चल गया एक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और वैसे भी इकाई अंक यहां पर देखिएगा 1 है, 1 में 8 से गुणा कराएंगे 8 भी हो जाएगा। इसलिए हमारा एक्स का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 हो जाएगा। तो दोनों संख्या हमारी क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे दोनों संख्या हो जाएगी 3x और 4x, इनका योग हमसे पूछा गया था, तो योग हमारा हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 7x। तो मान भर देंगे तो 7 गुणा हो जाएगा 2, तो 7 दुना हो जाएगा कितना, तो आप बोलेंगे 14। ये हो गया इसका पूरा लगाने का पूरा मेथड है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दो शंकुओं का ऊंचाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया 2:1 का। दो अंकों का अनुपात यहां पर दिया गया है, कितने का दिया गया 2:1 का दिया गया। उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, यानी कि h1 और h2 का मान दिया गया है, और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, r1 और r2 का मान दिया गया है, जो कितना दिया गया है 1:2 का। जब हमें अनुपात निकालना है, आयतन का अनुपात निकालना है, तो आयतन पे हम लोग आते हैं डायरेक्ट। आयतन क्या होगा देखिएगा, आयतन जब भी आप निकालेंगे 1/3, देखिएगा आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 और पाई जो इसमें से मिल रहा है, ये आपका क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू एकदम फिक्स है, हमेशा 1/3 की जगह पे 1/3 होगा, पाई की जगह पे हमेशा 22/7 या पाई ही रहेगा, उसका मान बदलने वाला तो है नहीं। बदलता क्या है, आर और एच अगर बदलता है तो केवल आर और एच पर ही डिपेंड होता है। तो जब हम यहां पर निकालेंगे तो क्या करा, आर का स्क्वायर बोला और एच बोला है, आर का स्क्वायर में एच का गुणा कराएंगे, वही आएगा अनुपात आयतनों का। तो पहले वाले का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर करेंगे, आर का मान पहले वाले के लिए क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू कह रहा है यहां पर एच है, इसके लिए एच का मान कितना है 2 है, तो गुणा कर देंगे हम 2 का, ये हो जाएगा V1 का मान, ये हो जाएगा V1 का मान। अगर हम आपसे कहते हैं ये तो आ गया V1 का मान, अगर हम आपसे कहते हैं तो आ गया V1 का मान, अगर हम आपसे कहते हैं यहीं पर V2 का भी मान बताइएगा तो V2 का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, तो आपसे कहेंगे आर स्क्वायर, इसके लिए आर का मान क्या है, आप बोलेंगे 2 है, 2 का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर बोल रहा है, इंटू जाएगा एच का मान कितना है इसके लिए 1 है, तो 1 से गुणा करा देंगे, तो यहां मान क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर गुणे 2 तो हो जाएगा 2,
यहां से 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मान जाएगा 2 से काट देंगे तो 1:2 हो जाएगा। और जो आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे सी ऑप्शन में है। ये आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है जरा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले एक बार हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर और अगला एक क्वेश्चन और है इसके बाद में, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट में हमें दीजिएगा कि आंसर क्या आएगा दोनों क्वेश्चनों का आंसर। और जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करिएगा, थोड़ा जल्दी लगा करके हमें आंसर दीजिएगा। ये हो गया एक क्वेश्चन, ये हो गया और एक क्वेश्चन इसके बाद में है, एक क्वेश्चन और है इसके बाद देखिएगा, उसको भी जरा देख लीजिएगा क्या है, इसको भी देख लीजिए आप एक बार, इसको भी देख लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा क्या आएगा। अगर नहीं आप लगा पाएंगे तो हम आपको अगले क्लास में इन दोनों क्वेश्चनों का सलूशन करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही और हम लोग मिलते हैं अब अगले सेशन में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।